अब तक आपने देखा होगा कुछ ओटीटी शोज में, कहीं पर कुछ कार्यक्रम में कोई गालियां दे देता है तो बीप साउंड लगाने की नौबत आ जाती है। लेकिन जब इसी देश के एक राज्य के विधानसभा में एक मुख्यमंत्री की बोली हुई बात पर मीडिया को बीप साउंड लगाना पड़े, क्योंकि हम सुना ही नहीं सकते उन्होंने क्या क्या कहा है, तो ये बताता है कि उस मुख्यमंत्री का व्यवहार, उनकी भाषा कितनी असभ्य, अमर्यादित, अशोभनीय, शर्मनाक थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कहते हैं कि बिहार में बहार है, लेकिन उनकी जुबान में जो असभ्यता झलक रही है, मतलब आज ऐसा लगता है जैसे शर्म भी शर्मिंदा है। वो ऐसी कुछ लाइंस है जो आप अपने घर में अपने बच्चों के आसपास सुन नहीं पाएंगे, न हम आपको सुना पाएंगे। लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री ने दरअसल वो बताना चाहते थे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कि महिलाओं में प्रजनन दर घटी है और उसकी वजह है उनमें शिक्षा की बढ़ोतरी। लेकिन हम कुछ दूध का दूध पानी का पानी यहां आज करेंगे हल्ला बोलने। एक तो उनकी भाषा को लेकर जिस तरह की उन्होंने, हालांकि 24 घंटे बाद उन्होंने कह दिया कि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने अपनी निंदा की और कहा कि मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सवाल यह है कि होशो हवास में जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोलता है और अगले दिन कहता है कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं खुद ही किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था, तो इसके क्या मायने निकाले जाए। हालांकि बीजेपी एक सियासी मौके के तौर पर इसमें इस्तीफा मांग रही है नीतीश कुमार का, लेकिन हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल मौका क्या था, प्रजनन दर दिखाना चाहते थे नीतीश कुमार की बिहार में, राज्य में जो महिलाओं में प्रजनन दर है उसमें कमी आई है। उसकी वजह वो बता रहे थे लड़कियों में शिक्षा बढ़ी है। लेकिन ऊल जलूल भाषा, मतलब ऐसी भाषा, ऐसा तरीका, और ये भी नहीं, एक बार नहीं किया, पहले विधानसभा में बोले, फिर विधान परिषद में जाके 1 घंटे बाद ठीक वही बातें दोहरा रहे हैं। ये अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री है और ऐसी अमर्यादित, अशोभनीय। पीछे जो विधायक थी महिला, वो अपना सिर छुपा रही थी। सोचिए, उनके लिए लगभग ये सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस है। इस तरह की भाषा कोई भी पुरुष इस्तेमाल नहीं कर सकता है आपके सामने, पर ये कर रहे थे। और कर कौन रहा था? मुख्यमंत्री बिहार। तो मौका हमने आपको बता दिया। बीजेपी की तरफ से हमलावर है तमाम नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि एक नेता है बड़े इंडिया अलायंस के चेहरे, इंडिया अलायंस वो कहते हैं, और वो जिस तरह से विधानसभा में भाषा बोल रहे हैं वो बहुत शर्मनाक है। हालांकि उन्होंने उन चुप्पी को भी चुनौती दी जो तमाम इंडिया अलायंस की अन्य महिला नेता साधी हुई है इस पूरे मामले पर, क्योंकि गठबंधन की बात है। तीसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि जो देश में लड़कियों की शिक्षा दर है वो है 71.5, यानी 71.5%, लेकिन वो बिहार में अब भी 55% है। मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने सियासी कार्यकाल में सबसे कठिन समय से सामना हो रहा है, इसलिए वो खुद पर शर्म कर रहे हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। कल विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश ने जो विवादित बयान दिया वो इतना शर्मनाक है जो ना तो आपको पूरा दिखाया जा सकता है और ना ही आपको पूरा सुनाया जा सकता है। सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ तो रतवा में सुतता है, और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम, अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। दरअसल नीतीश बताना चाहते थे कि बिहार में प्रजनन दर कम हुई है,
इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हो पाया क्योंकि लड़कियों की शिक्षा बढ़ी है। देखिए ना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और न नीचे जाएगा। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी की महिला विधायकों ने नीतीश शर्म करो के नारे लगाए, लेकिन बीजेपी ने नीतीश के इस विवादित बयान को सीधा महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? हंगामा बढ़ा तो 24 घंटे के अंदर वो फिर से पलटे, बयान पर माफी मांगता हूँ और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूँ, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूँ। कोई एक शब्द मैं उसको वापस करता हूँ और मैं दुख प्रकट करता हूँ, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मानती है कि नीतीश को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अपने बयान पर नीतीश चौतरफा घिर गए। बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहाँ पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से वो नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। हैरानी की बात है कि नीतीश की माफी के बावजूद जेडीयू नेता और उनके सहयोगी दल इस शर्मनाक बयान को सही ठहराने में जुटे हैं। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है। क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़ रहा है। वो प्रजनन दंड को रोकने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी और उसका कैसे रोक सकती है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। नीतीश दावा करते हैं कि बयान जरूरी था, लेकिन सच तो ये है कि उनका तरीका असभ्य, अमर्यादित, अश्लील, शर्मिंदा करने वाला और महिलाओं लड़कियों के लिए अपमानजनक। इस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई। आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। नीतीश के बयान के विरोध में बिहार विधानसभा को सांकेतिक रूप से गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया। वहीं नीतीश कुमार के पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है। दिल्ली में भी बिहार सदन के बाहर बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सवाल है कि नीतीश कुमार का बयान देने का तरीका, उनका संदेश मेल नहीं खाता। इतने संवेदनशील मुद्दे पर नीतीश ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, तमाम लकीरें लांघ गए। सबसे बड़ी बात, महिला विधायकों की मौजूदगी में बयान देते समय हंसी और विधायकों के ठहाकों को जेडीयू क्या सही ठहरा रही है? आज तक ब्यूरो।